हमारी आज की कहानी एक शहर से शुरू होती है। इस शहर में डैनी नाम का एक लड़का अपनी लवर के साथ रहता था। डैनी की लवर का नाम डोना था और वो जल्द ही डैनी से शादी करने वाली थी। एक दिन जब वो दोनों प्यार कर रहे थे तभी डैनी का फोन बजता है। ये फोन उसके दोस्त हुबो का था और वो डैनी से अभी मिलना चाहता था। हुबो की बात मानकर डैनी उसी समय उससे मिलने चला जाता है। अब बात करते हैं हुबो की। हुबो कई सालों से टीवी शो में क्लाउन का काम करता था और साथ ही साथ उसे डरावनी डॉल्स इकट्ठी करने का भी शौक था। थोड़ी देर बाद डैनी उसके पास आता है और उसे देखकर हुबो कहता है, मेरा शो बंद हो चुका है डैनी, क्योंकि आजकल के बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर डैनी काफी हैरान होता है क्योंकि उसे भी हुबो का शो काफी अच्छा लगता था। वो हुबो का बहुत बड़ा फैन था और इसी वजह से उनके बीच दोस्ती थी। अब हुबो उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो डैनी को गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट एक डरावनी डॉल थी। ये डॉल अफ्रीका से आई थी और इसका नाम बूगा था। गिफ्ट लेने के बाद डैनी हुबो का धन्यवाद करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डैनी एक स्टोर में आता है जो उसके घर के पास ही था। डैनी अक्सर यहाँ आकर रसदाना पीता था और उसकी मशीन स्टोर के पीछे लगी हुई थी। डैनी मशीन के पास खड़ा उससे रसदाना निकालने लगता है जबकि स्टोर का मालिक काउंटर पर बैठा गेम खेल रहा था। अचानक उसी समय स्टोर में 3 बदमाश घुसते हैं और टोनी अपनी गन निकाल कर स्टोर वाले से पैसे मांगने लगता है। टोनी बदमाशों का बॉस था और उसकी ये हरकत पीछे खड़ा डैनी देख लेता है। स्टोर वाले के पास जितने भी पैसे थे वो सभी निकाल कर जैसे ही वो टोनी को देता है तो टोनी उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। टोनी हमेशा ऐसे ही करता था ताकि उसके पीछे कोई गवाह न बचे। बदमाशों के जाने के बाद डैनी जल्दी जल्दी स्टोर वाले के पास आता है और उसकी सांसें चलती देखकर वो जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले स्टोर में पहुँच जाते हैं लेकिन तब तक तो स्टोर वाले की मौत हो गई थी। अब ऑफिसर जैक डैनी को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है और उसकी बात सुनकर डैनी हैरान होता है। दरअसल जैक को लग रहा था कि डैनी ने ही इसे मारा है और पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए वो एक्टिंग कर रहा है। डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये काम मेरा नहीं बल्कि 3 बदमाशों का है, लेकिन जैक उसकी कोई बात नहीं मानता। वैसे भी जैक को काले लोगों से सख्त नफरत थी और वो डैनी से कहता है, तुमने एक गोरे को मारा है और ये बात मैं बिल्कुल हजम नहीं कर सकता। इतना कहकर वो डैनी पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। जैक के साथी ऑफिसर का नाम बैनी था और जैक उसकी गन लेकर भी डैनी पर गोलियां चलाता है। जैक ने ये जानबूझकर किया था ताकि बैनी किसी के सामने अपना मुंह न खोल सके। इन दोनों के जाने के बाद स्टोर में एक अजीब सी हरकत होती है। डैनी का खून उसी डॉल की तरफ जा रहा था जो हुबो ने उसे गिफ्ट की थी और जिसका नाम बूगा था। अगले दिन जैक अपने चीफ को सब सच सच बता देता है कि उसने एक काले आदमी को रगड़ा है। चीफ उसकी बात सुनकर कहता है, मैं सब संभाल लूंगा जैक, तुम बस विमल चुबाओ, बाकी का काम मेरा। कुछ दिनों बाद डैनी की मौत के बाद डोना अंदर से टूट चुकी थी और आज भी वो डैनी की तस्वीर देखकर उसे याद कर रही थी। इसके बाद वो तस्वीर रखकर जैसे ही बैठती है तो उसके सामने बूगा आ जाता है। डैनी की आत्मा बूगा के अंदर घुस चुकी थी और अपने सामने जीती जागती डॉल देखकर डोना की टांगे कांपने लगी थी। थोड़ी देर बाद डोना अपनी कांपती टांगों और डर पर काबू पाकर बूगा को ढूंढने लगी थी। इसी दौरान उसकी नजर बूगा पर पड़ती है जो टेबल पर खड़ा अपने डंडे से कुछ लिख रहा था। उसकी लिखावट पढ़कर डोना को पता चल जाता है कि ये डैनी है और ये जानकर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डोना को होश आता है और इस बार बूगा इशारों से उसे सब बताता है कि मैं डैनी की आत्मा हूँ और इस डॉल में घुस चुकी हूँ। पूरी बात जानने के बाद डोना अपने ऑफिस चली जाती है जबकि बूगा घर में ही रुकता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और डोना ऑफिस से अपने घर लौट रही थी। अचानक एक सुनसान गली में उसे टोनी बदमाश रोक लेता है और टोनी के साथ ही उसका पर्स छीन लेते हैं। आज टोनी डोना को लूटना चाहता था लेकिन जब उन्हें पर्स में कुछ नहीं मिलता तो वो गुस्से में कहता है, अगर हम पैसे नहीं लूट सकते तो हम इसकी इज्जत लूटेंगे दोस्तों। इसके बाद टोनी और उसके साथी डोना से जबरदस्ती करते हैं और इसी दौरान डोना के हाथ बदमाशों की चाबियां लग जाती हैं। इन चाबियों पर कुछ घरों का पता था ताकि अगर वो कहीं गिरती हैं तो उसके मालिक को ढूंढने में कोई परेशानी न हो। थोड़ी देर बाद डोना घर आकर पहले तो बूगा को चाबियां दिखाती है और फिर उसे बताती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन सुबह डोना एक घर की तरफ बढ़ रही थी जिसका पता एक चाबी पर लिखा था। उसके हाथ में उसका पर्स था और पर्स के अंदर उसने बूगा को छुपा रखा था। डोना जहाँ इसलिए आई थी ताकि उसे टोनी के बारे में कुछ पता चल सके। वो जैसे ही घर के बाहर आकर रुकती है तो घर का दरवाजा मारिया नाम की औरत खोलती है। मारिया डोना को अपने घर के सामने खड़ी देखकर हैरान थी और उसके पूछने पर डोना बताती है, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मैं अपने मैकेनिक को फोन करना चाहती हूँ, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ?
उसकी बात सुनकर मारिया उसे अपने घर में आने को कहती है ताकि डोना अपने मैकेनिक को फोन कर सके। डोना ने भी इसलिए झूठ बोला था क्योंकि वो उसके घर में घुसना चाहती थी। घर में आते ही डोना सबसे पहले अपने पर्स को खोलकर बूगा को आजाद करती है ताकि खतरा होने पर बूगा उसकी मदद कर सके। इसके बाद वो कोई झूठ मूठ का नंबर डायल करने लगती है और इसी दौरान वो मारिया से पूछती है क्या आप इस घर में अकेली रहती हो। उसकी बात सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आ गया था और वो डोना को गालियां देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। डोना को निकालने के बाद मारिया की नजर बूगा पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। पहले तो बूगा चुपचाप डॉल बनकर खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो हरकत करता है तो मारिया डर कर भागती है। बूगा भी उसका पीछा करता है और फिर जल्द ही उसकी आंख पर ऐसा वार करता है कि मारिया की जान ही चली जाती है। उधर डोना अभी भी घर के बाहर बैठी बूगा का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो घर से बाहर आता है तो डोना राहत की सांस लेती है। डोना को चाबी से मिले पते पर टोनी तो नहीं मिलता, लेकिन बूगा के गुस्से के कारण मारिया की जान चली जाती है। कुछ दिनों बाद चाबियों पर लिखे पतों से डोना को पता चल गया था कि टोनी कहाँ रहता है और वो सीधा उसके घर पहुँच जाती है। डोना को अपने घर में देखकर टोनी और उसके साथी हैरान थे और टोनी के पूछने पर डोना बताती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है टोनी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर टोनी फिर से उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पर्स से बूगा बाहर निकलता है। बूगा को देखकर टोनी और उसके साथी बहुत हैरान होते हैं और तभी डोना अपनी गन से टोनी के दोनों साथियों को मार देती है। वो टोनी को भी मारना चाहती थी, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो टोनी उसे पकड़ लेता है, मगर डोना उस पर वार कर किसी तरह पीछे हटती है और तभी बूगा टोनी पर एक गरम जार फेंकता है। इस जार में कोई गरम चीज थी जिस कारण टोनी तड़प तड़प कर मर जाता है। थोड़ी देर बाद डोना और बूगा अपने घर वापस लौट आते हैं। डोना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन बूगा का बदला अभी भी अधूरा था। दूसरी तरफ पुलिस भी टोनी के घर पहुंच गई थी और जैसे ही जैक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसे जमीन पर गिरा एक वॉलेट मिलता है। ये वॉलेट डोना का था और इसे देखकर जैक समझ गया था कि इसी काली औरत ने इन गोरों को मारा है। उसी रात को डोना और बूगा सीधा बैनी के घर पहुंचते हैं ताकि वो उसे भी मार सके, मगर बैनी उन्हें समझाता है कि मैंने डैनी को नहीं मारा, उसे तो जैक ने मारा है क्योंकि जैक काले लोगों से नफरत करता है। इसके बाद वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए डोना को अपनी फैमिली फोटो दिखाकर कहता है मेरे लिए स्किन कलर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैक के लिए स्किन कलर बहुत मायने रखता है। उसकी बात सुनकर डोना और बूगा उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों जैसे ही अपने घर लौटते हैं तो घर में छुपा जैक डोना पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। अचानक तभी जैक की नजर बूगा पर पड़ती है और वो जैसे ही उस पर गोली चलाता है तो बूगा पहले ही वहाँ से भाग जाता है। अब जैक पूरे घर में बूगा को ढूंढ रहा था और उसी समय डोना को होश आ जाता है और वो जैक पर पीछे से वार कर देती है। अब जैक की गन डोना के हाथ में थी और तभी बूगा अपने डंडे से जैक के सिर पर वार करता है। अब डोना जैक से कहती है हम तुम्हें वैसे ही मारेंगे जैसे हमारे घर में पिग को मारा जाता है। इतना कहकर वो जैक के मुंह में पहले एक एप्पल फंसाते हैं और फिर बूगा उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। कहानी के आखिर में बूगा ने चीफ को भी मार दिया था और इसके बाद डैनी की आत्मा को शांति मिल जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।